जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं किनिस्टार 9 उर्फ रानी सिंह आप सभी को गीता जैसे महान धर्म ग्रंथ के विषय में, जो कि अद्भुत, अलौकिक, महान और इतने युगों से चला आ रहा है, इसकी रहस्यमय चीज़ों को जानने के लिए, अपने जीवन के हर मुश्किलों से छुटकारा पाने के लिए और जीवन को और भी अधिक अद्भुत विशालकाय बनाने के लिए इसका पठन पाठन और श्रवण करना चाहिए। मैं आपको इसके रहस्यों को तो खोलूंगी ही, उन हर श्लोकों से आपको अवगत कराऊंगी जो इसमें दिए गए हैं, उसकी भावार्थ भी सुनाऊंगी और श्लोक भी पढ़ूंगी। पर दोस्तों, जब तक आपका अटेंशन, आपका मन एग्री नहीं होगा, तब तक इन चीज़ों का पूर्ण लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो आप पहले खुद से एग्री होइए और इस गीता के रहस्य को जानने की कोशिश कीजिए, श्रवण कीजिए। यह सच में अद्भुत और अलौकिक है। आइए जानते हैं इसके 31 श्लोक के विषय में। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे, न काञ्चने विजयं कृष्ण, न च राज्यं सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य, सुख की इच्छा रखता हूँ। अर्थात जो युद्ध हम करने वाले हैं, इस युद्ध का मुझे उचित फल नहीं दिख रहा है। तात्पर्य यह है कि यह जानने के बिना कि मनुष्य स्वार्थ विष्णु अर्थात कृष्ण में है, सारे बुद्धिजीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे किस परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि 2 प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाज्वल्यमान सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। ये हैं, एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा था। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दें, इसलिए वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उससे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया है, जहाँ वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिसे वह करना नहीं चाह रहा है। इसलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है। किं नो राज्यं गोविंदं किं भोगे जीवेतेन वा, यस्मार्थे कांगिक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च। 32 श्लोक है। त इमेव स्थिता युद्धे पर्णाशत्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितर पुत्रास्थैव च पितामह। 33 श्लोक है।
मातुला शुश्रूषा पौत्रा श्याला संबंधी नस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि धनोतोपि मधुसूदन। 34 श्लोक है, यानी 34वां श्लोक है। अपि त्रैलोक्ये राजस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्य धातराष्ट्रन्न का प्रीति सजन्नार्दन। अर्थात हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन में क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं, यानी कि धन एकत्रित करना चाहते हैं, जमीन चाहते हैं, जायदाद चाहते हैं, ये सारी चीज़ें तो हम अपनों के लिए ही तो चाहते हैं। और जब अपने ही नहीं होंगे तो हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं हूँ, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं हूँ, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता होने वाली है। हमें अपने संबंधों को और अपनों को मारकर हमें क्या मिल सकता है। हमें इन चीज़ों के विषय में तात्पर्य यह है कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि वे गौओं तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय में इस विशेष शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती हैं। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है। ईश्वर इसके आज्ञापालक की तरह काम करे, किंतु ईश्वर इनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितनी की वे पात्र होते हैं, उस हद तक जितना वे चाहते हैं। किंतु जब तक कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता छोड़कर गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सब के प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है। अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। वह व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है इसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे। वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकता। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न है। क्योंकि भक्त भगवान की इच्छा की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर लेता है। इसलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्धत थे। यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। तो अर्जुन एक सामान्य मनुष्य है और सामान्य मनुष्य चीज़ों को
भौतिक दृष्टि से दिखता है, पर भगवान हमेशा ही अलग तरीके से देखते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों इससे यही पता चलता है कि हमें अपना कर्म भूमि पर स्पष्ट रूप से खड़े रहना चाहिए। हमें भगवान की हर आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो चीज़ें जैसे हो रही हैं उसमें अपनी बेस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।